अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह निसा की वर्स नंबर 51 एंड 52। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया? वो बुतों और शैतानों पर ईमान रखते हैं और काफिरों से कहते हैं कि मुसलमानों से ज़्यादा राह रास्त पर हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, और जिस पर अल्लाह लानत करे उसके लिए तुम कोई मददगार नहीं पाओगे। उलमा मुफसरीन के मुताबिक ये आयत यहूदी सरदार काब बिन अशरफ के बारे में नाजिल हुई कि जब कुफार कुरैश को मुसलमानों के हाथों शिकस्त हुई ग़ज़वा बदर में, तो उस वक्त दो सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना आए और वहाँ पे आके सबको ये ख़बर सुनाई कि कुफार कुरैश जो हैं उनको मुसलमानों के हाथों शिकस्त हो गई है, उनके 70 आदमी मारे गए हैं और 70 ही कैदी बना लिए गए हैं। तो जो यहूदी सरदार था काब बिन अशरफ, वो भी इसी के मुतल्लिक ही मालूमात इकट्ठी कर रहा था। तो उसने जब ये ख़बर सुनी तो उसने इस बात का यकीन करने के लिए अपने दोस्त हय्य बिन अख्तब को बुलाया और उससे दरियाफ़्त किया कि क्या ये बात सच है। तो उसने भी कहा कि हाँ, ये बात सच है, या कुफार कुरैश के 70 आदमी मारे गए हैं और 70 कैदी बना लिए गए हैं। तो उस पर उसने कहा कि अगर ये वाकई सच है तो फिर हमारे लिए ज़मीन के अंदर रहना ज़्यादा बेहतर है ज़मीन के ऊपर रहने से। चनाचे उन दोनों ने इस बात को मज़ीद कंफर्म करने के लिए एक आदमी को भेजा। तो उसने जब वो वापस आकर उसने ये बात बताई कि वाकई ये बात सच है, 70 आदमी मारे गए हैं और 70 कैदी बनाए गए हैं, तो उस यहूदी सरदार ने अपने साथ 70 यहूदियों को लिया और मक्का की तरफ रवाना हो गया और अबू सुफियान के घर रिहाइश अख्तियार की। उसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अबू सुफियान के कहने पर दोनों ने खाना काबा के पर हाथ रखकर कसम खाई कि हम में से कोई भी एक दूसरे को धोखा नहीं देगा। तो अबू सुफियान ने कहा कि मुझे ये बताओ कि तुम अहले किताब हो और इल्म भी रखते हो, तो ये बताओ कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हमारे दीन से ज़्यादा बेहतर है? मतलब अबू सुफियान जो था वो बुतों की पूजा करता था, तो उसने ये सवाल किया। तो उस पर काब बिन अशरफ ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के निस्बत तुम्हारा दीन ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई। तो उसके बाद जब काब बिन अशरफ मदीना वापस गया और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी करने लगा, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहूदियों का ये मुआहदा हो चुका था कि उनके दरमियान जंग नहीं होगी, मगर वो फिर भी इस मुआहदे के ख़िलाफ़ जाकर जंग की तैयारी करने लगा। तो इसी दौरान उसका मुलाजिम आया और उसने ख़बर दी कि तुम्हारे और अबू सुफियान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है उस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई है। तो उस पर काब बिन अशरफ ने कहा कि वाकई अल्लाह ने सच फरमाया, मैं वहाँ गया था सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की वजह से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।